क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर को 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के करंट को सॉल्व करेंगे। ये ई दृष्टि द्वारा लॉन्च किया गया ये मैगजीन है। आइए देखते हैं। पहला घटना चक्र की ये मैगजीन है। आप देखते हैं, देखिए यह यूपीपीसीएस आरओ बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक है। आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले इसके सीरीज को हम सूक्ष्म दृष्टि को सॉल्व करेंगे जो वन लाइनर होगा। आइए देखते हैं वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले राष्ट्रीय देखेंगे। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को पुनर्नामकरण की मंजूरी दी है? तो कौन सा? पुणे का हवाई अड्डा। पुणे का हवाई अड्डा। तो आप देखिए ये कौन सा है? पुणे का हवाई अड्डा। इसका हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? हवाई अड्डे का नया नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, छठवें राज्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर और चौथे पे गुजरात। अब देखिए केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। इसकी राजधानी कौन हो जाएगी? राजधानी का नाम हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में 11 सितंबर 2024 को। अब देखिए किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था? तो जगदीप धनखड़। जबकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं भारत के। तो क्या 7 सितंबर 2024 को। अब देखिए इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह यूपी से संबंधित है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय तथा जन भागीदारी पहल की शुरुआत सूरत गुजरात में की थी। कब? 6 सितंबर 2024 को। 6 सितंबर 2024 को। अब अगला देखिए जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रन। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो उदयगिर लातूर जिला महाराष्ट्र। ये कब किया था? 4 सितंबर 2024 को। अब देखिए अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? यह सितंबर 2024 में दिया गया था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए अत्याधुनिक संग्रहालय को समर्पित होगा भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। अब देखिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की भारतीय थल सेना ने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। यह 30 अगस्त 2024 को। अब देखिए अगला इसके तहत किसको सहायता एवं सेवा प्रदान की जाएंगी? तो रक्षा पेंशन भोगियों को और भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजन को। अगला पॉइंट प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? यह स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा मतलब डिजिटल पेंशन प्रणाली। अब देखिए अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अगस्त 2024 का उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा। देखिए अगला पॉइंट केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की गठन की घोषणा की है?
तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5 नए जिलों का नाम देखिए, जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चोंगथांग। अब देखिए अगला पॉइंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया नेपाल अकादमी से। अब देखिए अगला पॉइंट, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के किस योजना को मंजूरी दी गई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। अब देखिए अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू गए थे? तो जून 2015 में। अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया था? तो 5 अगस्त को उद्घाटन किया था डिजिटल शक्ति केंद्र की। अब डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अब देखिए अगला पॉइंट, आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए बीमा समाधान का कार्यान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है। नागालैंड आपदा संबंधी जोखिम के प्रबंधन के लिए बीमा समाधान का कार्यान्वयन करने वाला नागालैंड है। अगला पॉइंट, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? तो ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप। तो क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर तक लंबा कौन सा एक्सप्रेस बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? पूगा घाटी, कहाँ? लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में। अब देखिए, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां। रुद्रप्रयाग को कौन सा है? पहला स्थान है। केरल के वायनाड को 13वां और रुद्रप्रयाग को पहला स्थान। अब देखिए, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो वर्ष 2024 में अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अब देखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका क्या गया है? क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। अब देखिए, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मिजोरम के आइजोल में। अब देखिए, सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्यान्वयन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ लद्दाख में किया गया है। अगला पॉइंट, यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? यह लगभग 15,800 फीट, लगभग 4.1 किलोमीटर। सुरंग की लंबाई कितनी है? लगभग 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो सिंकुन ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 किस पहल की योजना है? तो यह क्या है? मित्र वन। अब देखिए अगला, भारत में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 24 जून 2024 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगला देखिए, संसद भवन परिसर के लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? ये कौन सा स्थल है? प्रेरणा स्थल। आज कब किया गया था? जून 2024 में। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। इस विद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। अब देखिए, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो भृतहरि महताब को। अब देखिए अगला पॉइंट, किस राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को उल्लास भवन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन साक्षरता हासिल की है? तो कौन सा था? ये लद्दाख। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण
पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुंभी लखीमपुर खीरी, कुंभी लखीमपुर खीरी। अब देखिए अगला, देखिए विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये पाली राजस्थान में, पाली राजस्थान में, पाली राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह। अब देखिए 18वीं लोकसभा की 563 सीटों में से कुल कितनी महिलाओं को चुना गया? तो 74, यानी 13.63%, 13.63%। देखिए बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 10 मार्च 2024 को रखी गई थी। ये छतरपुर उत्तर प्रदेश में, छतरपुर उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अगला, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थापित की जा रही है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा, पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में 6 मार्च 2024 को। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने वाला किस योजना को शुरू करने का, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो अदिति योजना को शुरू किया गया। पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार। आप देखिए, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नीति किसको? उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में 27 से 28 फरवरी 2024। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो 25 फरवरी 2024 को रायबरेली में। अब देखिए अगला पॉइंट, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो फरवरी 2024 में की गई थी, उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश। अब देखिए, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात में 25 फरवरी 2024 को, 25 फरवरी 2024 को। अब देखिए नवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। कब होगा? 21 से 23 फरवरी को हुआ था आयोजित। अब नवे रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी, एक छात्र एक आईडी के लिए उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत की है? ये फरवरी 2024 में शुरुआत किया गया है, फरवरी 2024 में अपार नाम से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब देखिए अगला पॉइंट, देश के पहले कौशल भारत क्षेत्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में। ये कब किया गया था? 20 फरवरी 2024 को। अगला पॉइंट देखिए, स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन से पोर्टल के लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल 11 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। अब देखिए अगला पेज, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय मणिकलाल खानविलकर को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की मंदिर धाम संभल जिले में पड़ता है, या 19 फरवरी 2024 को किया था। किसे असम राज्य का फल घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को। आगे देखिए 13 फरवरी 2024 को। अगला पॉइंट, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय यानी ट्विन थीम्स क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अब देखिए 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल का मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया था? तो उड़ीसा की झांकी को दिया गया था। तो उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी?
विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अब देखिए अगला पॉइंट, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन थे? तो गुजरात था, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला पॉइंट, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किसे घोषित किया गया? श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंध्र प्रदेश था, असम था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखिए, वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये 10वां संस्करण था, ये 10वां संस्करण। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय खत्म हो चुके हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय, वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो अजरबैजान में की जाएगी। 11 से 22 नवंबर 2024 में की जाएगी। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार के रूप में घोषित किया गया है? तो ये भारत को घोषित किया गया है सितंबर 2024 में। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो हरिनी अमर सूर्या को। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा दिसाना नायके। अमेरिका की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ है? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। अब देखिए अगला पॉइंट, भारत किस देश के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? और कहाँ पे स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से स्थापित करेगा। अब देखिए, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया जाएगा। समग्र रूप से क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये 6वां संस्करण था। कौन सा? 6वां संस्करण। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 के अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? प्रथम क्वाड एंटी-शिप ऑब्जर्वर मिशन। अब देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालियता में सुधार हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है? तो मैत्री की घोषणा की गई है। मैत्री की। देखिए, मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में 17 सितंबर 2024 को। इस केंद्र का क्या नाम है? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। अब देखिए, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 15 सितंबर को 2024 को बने जाफर हसन। टाइफून यागी के प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन से अभियान को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो सितंबर में बना है नेपाल। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि 101वां देश है। वर्ष 2024 में टाइम्स पत्रिका में AI से क्षेत्र में विश्व के 100 देश सबसे प्रभावित लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव को, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकणी को, और देखिए अभिनेता अनिल कपूर को। तो ये तीनों नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये आने के लिए संभावना। किस देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय पर हस्ताक्षर किए तो अमेरिका, यूरोपीय संघ,
यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर 2024 में। अब देखिए अगला पॉइंट, किसके द्वारा आयोजन हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा। अब देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कहाँ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई में खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? तो परिसर की स्थापना करेगा तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये अमेरिका में किया गया। प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन, स्टैच्यू ऑफ यूनियन। अब देखिए किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर, अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क के कहाँ पर स्वच्छ नदियों को स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया गया है? तो ये वाराणसी में 22 अगस्त 2024 को, 22 अगस्त 2024 को। यह प्रयोगशाला किनके बीच त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT-BHU और डेनमार्क सरकार के द्वारा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो भारत द्वारा की जा रही है 17 अगस्त 2024 को। सम्मेलन का विषय या थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पेंटागन थॉन सिनावात्रा। अब देखिए किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा अगस्त 2024 में। भारत किस देश में अपना राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। अब देखिए न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। किस देश में 2 विश्वविद्यालयों में गुजरात को गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? डिक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध, छात्रों के विरोध के कारण क्या करना पड़ा? उनको इस्तीफा देना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो जर्मनी बना है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होना 18वां देश, 18वां इंपॉर्टेंट है और जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिए सर्वोच्च नागरिक कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये जब पूछेगा तो फिजी इसमें खुद ही है, तो क्या है? सही है। अब देखिए 6 अगस्त 2024 को ये पूछ सकता है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र आयोजित किया गया। यूनेस्को तो कहाँ के आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 83वां स्थल कौन सा था? तो क्या है? मोइदस अहोम राजवंश की टीला, दफन टीला प्रणाली। अब देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन से स्थान पे? 81वें पे, 81वें पे 25 जुलाई 2024 को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 81वें स्थान पे। अगला देखें, विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो सिंगापुर का है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की? तो भारत ने की थी। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो क्रिस्टन मिशेल को नियुक्त किया गया। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये मॉरिशस में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को घोषित किया गया। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो 4।
तो एक है मामल्लपुरम, तमिलनाडु पड़ता है, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक, चौथा है श्रीनगर। किस शहर में ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान के लिए सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो पेरिस में, फ्रांस द्वारा। अब देखिए, केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्घाटन का किया था? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों के प्रमुख रूप से तबाही मचाई थी? गेनी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई थी? तो ताइवान और फिलीपींस। आप देखिए, यह किस प्रकार की चक्रवात था? तो ये कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया था। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डीक सूफ। अब देखिए, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। पशुपालन पर कार्बन टैक्स, डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विदेशी दूत की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी? दोहा, कतर में। वर्ष 2024 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना था? तो भारत था। तो एशियन डिजास्टर प्रिपेरेडनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन था? भारत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस ऑफ एस्पोर्टर। अब देखिए, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक आयोजित की गई? तो जेनेवा में 28 जून 2024 को की गई, 28 जून 2024 को। अब देखिए अगला, उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो मार्क रूट, नीदरलैंड के कौन है? प्रधानमंत्री है मार्क रूट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने की सहमति जताई है? तो कौन है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अब देखिए, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने से मिलकर किस गठन की घोषणा की गई? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अब देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसे जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन था? स्वीडन। भारत का स्थान कौन सा है? 63वां। अब देखिए, मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है सबसे महंगा शहर। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अपूलिया, इटली में। अब देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व लैंगिक अंतराल 2024 के अनुसार पूर्व लैंगिक समानता हासिल करना विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष। अर्थात 2158 में क्या पूर्णतः लैंगिक समानता हो पाएगी। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया था 15 से 16 जून को। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना है? तो थाईलैंड बना है। अब देखिए अगला पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति को पद ग्रहण किया है? तो स्लोवाकिया। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना पहला प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केनिया को। क्या है? केनिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी रूप से निर्वाचित किया गया? सोमालिया, पनामा और डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल
कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सैन डिएगो यूएसए में, सैन डिएगो यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय का शीर्ष स्थान था? तो ये क्या था? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT यूएसए। तो सांग्री ला संवाद 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? तो सिंगापुर में 2 जून 2024 को, सिंगापुर 2024 को। अब देखिए 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। रूस में लगती हुई अपनी सीमाओं को कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की योजना की है? तो छह देश हैं। कौन है? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। अब देखिए प्रथम कजाक TFCA KSA का TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जाएगा। तो ये जाम्बिया में आयोजित किया गया 21 मई को 2024 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाएगा? 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? तो 3 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्रामिंग शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अब देखिए हुरन इंडिया ऑल आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारतीय मूल के कहते हैं अनीश कपूर, लंदन के निवासी हैं, UK। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 176वां स्थान। इंपॉर्टेंट है। किस देश ने विदेश मंत्रालय ने AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन ने किया है, यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में ताई चिंगते ने शपथ ली है? तो ताइवान के। अब देखिए हिदाया चक्रवात से प्रमुखतः कौन देश प्रभावित हुआ था? तो ये तंजानिया हुआ था, तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया था रॉटरडम नीदरलैंड में। कब आयोजित किया था? 13 से 15 मई 2024 को। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूक्रेन के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस और पंचतंत्र श्री हृदय लोचन हस्तलिपि को। अब देखिए किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विश्व सूचकांक 2024 जारी किया था? तो विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विश्व सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? तो 39वां स्थान था। अब देखिए अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को मनाया जाएगा। तो भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबस प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वर्ष 2024 से 26 तक। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गीटानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो इक्वाडोर के साथ क्या किया है? कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो क्रम से सबसे पहले USA, चीन और रूस। अब देखिए अगला टाइम्स की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूची में कितने भारतीय मूल के लोग ने जगह बनाई? तो ये कब 8 लोग हैं इसमें। अजय बंगा हैं, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। देखिए स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? ये अंटार्कटिका में। माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण
खबरों में रहा। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस 37 वर्ष में बने हैं, सबसे युवा हैं 37 वर्ष। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन? आइसलैंड के वज्रनी बेनेडिक्टस। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती के लिए अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती को। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को, भारत को। अब देखिए अगला पॉइंट, पृथ्वी पर भूमि से सबसे पहले दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो क्रिस ब्राउन। भारतीय नहीं, पहले व्यक्ति कौन थे? क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव, दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है। अब देखिए, भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सियोल, दक्षिण कोरिया में। अब देखिए, यूरन ग्लोबल रीच लिस्ट के अनुसार 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन था? तो एलन मस्क, 231 बिलियन डॉलर, 231 बिलियन डॉलर। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो सऊदी अरब ने किया है, सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर अब्दुल सिविल्ला की मानद उपाधि सम्मानित किया था? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय, मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टफ, अलेक्जेंडर स्टफ। अब देखिए, यूरोप में वीजा मुक्त सेंक्शन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन देश कौन सा, बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? तो कोसोवो, कोसोवो। अगला, भारत की जनौषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस है। अगला देखिए, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो निकारागुआ बना है। अगला पॉइंट, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ था? तो भारत और अमेरिका के मध्य। अब देखिए, 28 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? 42वां। ये इंपॉर्टेंस है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 42वां स्थान पे था। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो फिलीपींस बना है, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 20 से 21 फरवरी 2024 कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। आप देखिए, इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो यह दूसरा संस्करण था। अगला पॉइंट, इंडेक्स एक्स का पूरा नाम क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। अब देखिए, किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सा चक्रवात किस प्रकार का था? उष्णकटिबंधीय था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद किसने धारण किया है? तो जोसेफ बोकाई, जोसेफ बोकाई। युगांडा में किस शिखर सम्मेलन, युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट। अब देखिए अगला पॉइंट, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? तो G77 के सदस्य देश तथा चीन। अब देखिए, किस देश ने 3 शहरों या नगरों को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा। किस देश ने 3 शहर या नगरों ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा ने। तो वो शहर कौन से हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंकफोर्ड। अब देखिए, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसने दिए? बर्नार्डो एरोवेला ने, बर्नार्डो एरोवेला। कौन डेनमार्क के नए सम्राट हैं? फ्रेडरिक दसम, फ्रेडरिक दसम। अब देखिए अगला, भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है?
तो यूएई में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने की है, डेनमार्क। अब देखिए इस गठबंधन का पूरा नाम क्या है? GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। अब देखिए सक्सेस मशरक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो चाड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अब देखिए आर्थिकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो अमरावती में किया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट, PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल्स एंड अपैरल। अब देखिए केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 7 पार्कों की मंजूरी दी है। क्या है? विरुधुनगर तमिलनाडु में पड़ेगा, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, अमरावती महाराष्ट्र में। अब देखिए कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया था? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था 16 से 18 सितंबर के मध्य। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज एवं सर्विस को प्रदान करना था। अब देखिए 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन क्या किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कब से कब? 3 से 4 सितंबर के मध्य। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया था? तो लैब मित्र। और कहाँ की गई थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा और स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया था? तो जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं। अब देखिए कब किया था? तो 28 अगस्त 2024 को। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान कौन था? तो मनीला फिलीपींस की। तो 26% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान किसका था? कौन सा शहर था? मुंबई। अब देखिए सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय किस शीर्षक वाली पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिलाओं और पुरुषों के 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया? तो 25वां संस्करण था। इसके अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात प्रति व्यक्ति पुरुषों पर महिलाएं कितने का उम्मीद होने की है? 952 होने की उम्मीद है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़। 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो भारत के। कब आयोजित किया गया था? 6 से 8 अगस्त। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो वॉलमार्ट कंपनी। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500वीं सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन थी? तो रिलायंस इंडस्ट्री। वो भी कौन सी? 86वें स्थान पे थी। 86वें स्थान पे। कौन सा राज्य किसानों में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा बना है। अगला पॉइंट, अलौह धातु नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024-25 में विश्व का सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। विश्व के दूसरे स्थान। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादक में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। चूना उत्पादक में तीसरे स्थान पर। और लौह अयस्क के उत्पादनों में चौथे स्थान पर। लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023
की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर था? तो 8वें स्थान पर था, 2023 के 8वें स्थान पर। कौन सा 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है, ये इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया था? तो उड़ीसा ने। चावल एटीएम किसने लॉन्च किया था? तो उड़ीसा ने। इस एटीएम का नाम क्या है? जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने का उद्देश्य किस विधेयक के मसौदे की मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन जाएगा? तो चौथा। इसके पहले कौन थे? गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके शामिल होने के लिए 4 आसियान क्षेत्रों में केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है? तो प्रोटेक्ट नेक्सस। अब देखिए अगला, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन ऐप। प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक सदस्य कौन था? तो भारत था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर और थाईलैंड था। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह विस्तारा एयरलाइंस को किया गया। अब देखिए, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 का सम्मानित किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन थे? तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुभारंभ किया था? तो ये झारखंड में किया था। अगला पॉइंट, ग्लोबल इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट जारी की गई थी? तो एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में 2023 सौर ऊर्जा के उत्पादक में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो चीन है पहले पे, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पे भारत है, थर्ड पे भारत। वर्ल्ड वेलिडिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो मुंबई 24वें नंबर पर है और दिल्ली 37वें नंबर पर शामिल है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो पहला भारत है, दूसरा मैक्सिको है, तीसरा चीन है, चौथा फिलीपींस है, पांचवा फ्रांस है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसकी थी? तो दिल्ली को मिला था, 350वें स्थान पे है जो। अब देखिए, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो न्यूयॉर्क पहले पे, लंदन दूसरे पे, सेंट जॉन्स थर्ड पे, टोक्यो कौन से? चौथे स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। भारत मानव विश्व संस्थान और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC सबसे बड़ा बीमा ब्रांड है।
लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी अपनी निजी शाखा खोलने वाला बैंक है। किस प्लेटफॉर्म की नीति को सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना हेतु शुरू किया गया है? नीति फॉर स्टेट। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय स्तर सम्मेलन का आयोजित किया गया था? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ था? तो हैदराबाद में। कब से कब आयोजित हुआ था? 26 से 28 फरवरी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन से थे? कर्नाटक समूह 1 का है, आंध्र प्रदेश समूह 2 का है, असम समूह 3 का और चंडीगढ़ समूह 4 का है। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो भारत ने किया था 62वें की। और कब से कब? 5 से 14 फरवरी के मध्य किया गया था। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार है सबसे मजबूत मुद्रा। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान है। डॉलर 10वें स्थान पे। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर में भारत की पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है। अब देखिए अगला, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी एरोस्पेस बोइंग ने। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006 नामक चर्चा पत्र किसके द्वारा जारी किया? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। भारत में बहुआयामी निर्धारिता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी रह जाएगी? तो 11.28%। इस दौरान कितने लोगों बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला है? तो 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। किस प्रदेश ने सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश से 5.94 करोड़। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी? ये दावोस क्लोसर्ट स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। अब देखिए किसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया था? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था 10 जनवरी 2024 को। अब देखिए विज्ञान से संबंधित अपनी तरफ पहले त्रिसेवा मतलब ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश कौन सा बना है? जॉर्डन। कुष्ठ रोग को उन्मूलन करने वाला। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 1। अब देखिए प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्ति के लिए पढ़ने में चश्मे की निर्धारिता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेसबू को प्रदत्त विनिर्माण का विपणन लाइसेंस किसने दिया था? किसने निरस्त किया है? तो CDSCO ने। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेसबू का निर्माण किस कंपनी किसने किया था? तो ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया था। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण को संपन्न किया था? तो जोरावर में। और कितना वजनी था? तो 25 टन। अब देखिए 8 एंटी सबमेरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया था? कोच्चि में किया गया था जलावतरण। अब देखिए चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की।
अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया था 6 सितंबर 2024 को। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है जिसे बाल चिकित्सा खुराक पेडिट्रिक डोज को लॉन्च किया है, तो किसने किया था? हैविस्योर ने। यह टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा। कौन सा देश तरंग शक्ति 2024 को अपनी पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया था? तो भारत ने किया था। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? तो 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में और द्वितीय चरण जोधपुर राजस्थान में। नेशनल वन हेल्थ के तत्वाधान में महामारी से निपटने हेतु आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था? तो अजमेर राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत लॉन्च किया गया था? तो गोवा में आयोजित किया गया था। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हेलकोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने। भारतीय वायु सेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1। किस राज्य ने नए मोर अभ्यारण्यों की घोषणा की थी? तो कर्नाटक एवं केरल ने। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रावधानों में से एक के कारण को कौन सा कंप्यूटर प्रभावित करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के संचालित प्रभावित होंगे 8.5 मिलियन। अब देखिए, यह व्यवधान साइबर सुरक्षा हेतु किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ है? तो क्राउड स्ट्राइक के द्वारा। किस कंपनी ने एशिया का लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया था? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम क्या है? इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो MVV सी रेंज में। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी USA। अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के अनुसंधान ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसे साझेदार घोषित किया है? तो भारत को साझेदार देश घोषित किया है। यह कार्यान्वयन किन देशों के नागरिकों के लिए है? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। किस स्थान पर जंपिंग स्पाइडर की 2 प्रजातियां की खोज की गई? जंपिंग स्पाइडर की तो पश्चिमी घाट में की गई है, पश्चिमी घाट भारत। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? तो हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोबेंजियम रखा गया है? तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन। अब देखिए, किसे द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट जारी की है? किसने द्विवर्षीय वैश्विक वन रिपोर्ट जारी की है? तो खाद्य और कृषि संगठन ने। रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन वर्ष 2015 से बीच कितनी रह गई? 10.8 मिलियन हेक्टेयर। देखिए, वर्ष 2020 में पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31% था। वर्ष 2020 में पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31%। अब देखिए, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? तो रूस के पास है, ब्राज़ील के पास, कनाडा, USA और चीन के पास है। 54% वन है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? तो सेवेक्स 2 का। यह ट्रोटनल नुई के कितने गुना घातक है? यह 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया
यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया था? तो फ्रीडम एज ने, और 27 से 29 जून 2024 के मध्य किया। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भारत। इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। किन दो देशों के मध्य होपेक्स वायु सेना अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो होपेक्स वायु सेना अभ्यास कहाँ है? भारत और मिस्र के मध्य। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेट चेक रॉकेट विकसित किया है? तो ये कौन सा? भारतीय नौसेना ने किया है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। अब देखिए, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया था, वह क्या थे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 में किस रूप से मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल ने प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो भारत है। चीन कौन सा है? पहले पे चीन, प्रथम पे भारत, दूसरे नंबर पे। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद द्वारा। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स इवेल्युएशन के लिए। अब देखिए अगला, CSE सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG का उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी था? तो उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया? तो FWD 200B, FWD 200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज किसने? गया BS3। विश्व के सबसे पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो भारत ने अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड का था। भारत के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो रुद्रम सेकेंड। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया था? इसरो ने किया था। इसरो ने 3D प्रिंटेड का रॉकेट पर इंजन PS4 का सफल परीक्षण। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित फ्लीरट किसका एक नया वेरिएंट है? ये कोविड-19 का। अब देखिए, किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूना एकत्र करने हेतु Chang'e-6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। Chang'e-6। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। किस रोग के नए टीके TOC003 के विकास के लिए विकसित किया गया है? किस रोग के लिए? तो डेंगू के लिए विकसित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा किया गया है। अब देखिए, संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनिग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने।
दक्षिण कोरिया ने। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो तांजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। अब देखिए, भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी द्वारा किस शहर को जीरो शैडो के रूप में बनाया गया है? तो बेंगलुरु को जीरो शैडो। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो रक्षा सामग्री एवं भंडारण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा किया गया। विश्व साइबर क्राइम सुरक्षा के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा रूस, यूक्रेन, चीन, भारत 10वें स्थान पे। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की थी? तो इसरो ने जारी की थी। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया था? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित है? तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान नई दिल्ली में आयोजित है। राष्ट्रपति ने किन रोग के उपचार के लिए पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो कैंसर के इलाज के लिए। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो वैरासी रूबिन प्रयोगशाला, चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटली कैमरे का नाम क्या है? तो लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स कैमरा। किस देश ने अंगारा के A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु सेना नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर ने। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो 18। वर्तमान में विश्व की कुल जियो पार्क की संख्या कितनी है? 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा था? प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री थे। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम क्या था? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखिए अगला, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया। तो सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। अब देखिए अगला पॉइंट, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा था? तो 8 से 10%। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोजन लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक लैंडिंग संपन्न की है? तो पुष्पक की। अब देखिए, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर
ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ था? तो 62 मिलियन टन। 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। नाइजीरिया द्वारा प्रथम लॉन्च मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है? तो क्या है? मेन 5CV। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये भारत को सम्मानित किया गया था। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया था। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया था? भारत और जापान के मध्य। भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्ष के लिए। अब देखिए अगला पॉइंट, देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? IIT कानपुर के द्वारा। किस राज्य में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया था? तो केरल में। अब देखिए अगला, भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आयरिस नाम है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मिथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो मिथेन CH4। अब देखिए अगला, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथे का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नेपाल में आयोजित किया गया था 20 फरवरी से 4 मार्च के मध्य। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया था? ईरान द्वारा। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 की रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया है? तो इंडोनेशिया ने। किसे डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? किसने? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 उपग्रहों को नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो यूरेनस और नेपच्यून। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3 DS को लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया था 17 फरवरी 2024 को। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था 17 फरवरी 2024 को। अब देखिए, किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास परिषद DRDO द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूरा रूप क्या है? डॉक्यूमेंट्री अर्नेस्ट्रेट रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी का वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन पेस मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने किया था 8 फरवरी 2024 को। पेस का पूरा नाम क्या है? प्लैंकटन एरोसेल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। अब देखिए अगला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 17 से 20 जनवरी के बीच मध्य किया गया था फरीदाबाद हरियाणा में। IISF का यह कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में। अब देखिए, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा मिलकर की गई थी? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अब देखिए,
एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो किसने? आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने। आईजीएस ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो जापान द्वारा 12 जनवरी 2024 को। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया था? तो भारतीय थल सेना ने अनावरण किया था। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। अब देखिए, किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब का लॉन्च किया था? तो चीन ने। आइंस्टीन प्रोब इंपॉर्टेंस है। यह उपग्रह किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। किस देश की एक कंपनी अनिल नामक नाम की ईंधन विकसित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो यूरेनियम और थोरियम का। यूरेनियम और थोरियम। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर अनिल काकोडकर। भारत सरकार, ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो स्क्वायर किलोमीटर इरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की थी? तो उग्रम। उग्रम नाम से। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आयुध अनुसंधान विकास परिषद ARDE ने। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? तो 500 मीटर इसकी रेंज है। अब देखिए संक्षिप्त। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया था? लापता लेडी। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो किरण राव। किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया गया था? तो जयपुर राजस्थान में। और इसके विजेता कौन बनी? तो रिया सिंघा। रिया सिंघा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और रेल मार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर, महिला निशानेबाज। 17 सितंबर। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह। मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था? प्रशांति राम। प्रशांति राम को दिया गया है। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया था? 9 यार्ड साड़ी। 9 यार्ड साड़ी। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौरभ कृपाल। हु इज द इक्वल के लेखक कौन है? सौरभ कृपाल। किस देश के पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका को विश्व की सबसे अधिक उम्र वाली व्यक्ति बन गई हैं? तो जापान की है। 116 वर्ष। टोमिको की उम्र वर्ष कितनी थी? तो 116। इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? मारिया ब्रांस मौर्य। 117 वर्ष। 2024 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया है? तो नित्या मेनन फिल्म तिरुचित्रम्बलम। और मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस। फिल्म कच्छ एक्सप्रेस। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ऑस्कर किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आटम का आनंद एकादशी निर्देशक थे इसके। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो आईना को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है जो फीचर फिल्म श्रेणी से है? तो सूरज बढ़ जात्या फिल्म ऊंचाई के लिए।
फिल्म ऊंचाई के लिए। फीचर्स फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित की गई तो गुलमोहर थी। द लायन एंड लिली, ए राइज ऑफ फॉल ऑफ अवध पुस्तक के लेखिका कौन थी? तो ईरा मुखौटी। ईरा मुखौटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो मैनुअल सोबराय। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आनंद कुमार सुपर 30 के क्या है? संस्थापक हैं। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौम्यव्रत चौधरी। सौम्यव्रत चौधरी। बायो पेक्युलियर स्टोरीज ऑफ अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो गिगी गांगुली थी। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो रूप में किसे भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो एस श्रीधर, डॉक्टर एस श्रीधर को शामिल किया गया है। वाइल्ड वुमन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीम वाकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आलिया नीलम। आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिसा डी एंडा माद्रोजा मेक्सिको की है। द वाटर शेडो मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। एयर फायर स्टॉर्म ए पैराडाइज और नॉवेल ऑन द 1857। अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो राणा सफ़ी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो संजना ठाकुर को घोषित किया गया है। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किसे किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शैकत मजुमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो कोल्स टॉयबिन। आयरिश उपन्यासकार हैं। देखिए, एट द व्हील रिचर्स एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुराधा मैक्सरेक हास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोइर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप्त सेन गुप्ता। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश तांती को। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो सिद्धेश सकौरे को। ए फ्लाइट ऑन RBI वाल ए इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्पना किलावाला। अब देखिए, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गौरव पांडे को। स्मृतियों के बीच गिरी पृथ्वी की कविता के लिए संग्रह के लिए। किस फिल्म के निर्माता को वी शांता लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर श्री सुबैया नलू मुथु को। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिद्धलिंग पटना शेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म सिटी फेस्टिवल 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्रीज अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है?
तो बेला भाटिया। वाइट वेंट रॉन्ग विद कैपिटल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। बाउंड्री लाइव इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदन कामत। लव इन द टाइम्स ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? तो रचंदा जलील। द लॉज ऑफ कन्वेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड रॉबसन। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता। किसको वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। वर्ष 2024 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और कोल लिमिटेड इंडिया को। किस भारतीय संस्था को ALC 7E पर्यावरण श्रेणी से WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स CDOT। किसको विटली फंड ऑफ द नेचर विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्णन असम की है। अब देखिए अगला, फ्रीडम ऑफ दिस सिटी ऑफ लंदन का खिताब किसे सम्मानित किया गया है? तो शबाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे 55 वर्ष की है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन, 16 वर्ष की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो कैरस जेनी एप्रेमवेक लेखिका हैं और माइकल हाइफेन को। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो मेजर राधिका सेन, भारत के। यूनेस्को गुइलर्मा कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को दिया गया है। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? आचार्य लोकेश मुनि को। जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व RBI गवर्नर D सुब्बाराव। विटर गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखिका कौन है? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो A.K. गांधी। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में से शामिल भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आलोक शुक्ला, भारत के थे। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? जॉर्ज अल्फ्रेड टिनिसवुड, यूके के हैं, 111 वर्ष 242 दिन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर नईमा खातून को। किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये रतन टाटा को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद सलेम, फिलिस्तीन राइटर्स को। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। इफ आई हैव टू द सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? तो निखिल जे अल्वा। एलाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास के लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पाउलरी सुब्बा राव को। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो विजय जैन को दिया गया था। अब देखिए, अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखिका कौन है? तो गैब्रियल गार्सिया मार्केस
आप देखिए, फ्रॉम द कॉर सेट टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस रमन। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल टेल्डा ग्रैंड को। किसे जॉन ड्रिकेस कनाडा गर्नर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो अकीरा तोरियामा। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो क्रिस्टीना प्लिस्टेकोवा चेक गणराज्य के। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो रिकन यामाटोमा जापान के। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। केपीपी नाबियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ इसरो के क्या है? अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन ने वीमेंस ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है? तो लीना नायर को शामिल किया है। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोनाल्ड पुस्तक के पुरस्कार 2023 की कौन जीता है? तो डिवान स्टैनलियर। अनुवादक कौन थे? पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अदिति सेन भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 फरवरी 2024 को। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसने मिला है? तो ओपेनहाइमर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? एलेक्स डायसन स्वीडन के हैं। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर। तमिलनाडु के सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाले किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन बनी है? तो गीता बत्रा। डैबलिंग एंड डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एस डी मुनी ने। अब देखिए, किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? सुनील भारती मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस और बेंगलुरु और प्रोफेसर बोंटले मंगोवे को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ ऑफ द पीटर ओडोनेल पुरस्कार दिया गया है? तो अशोक वीर राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सेविलियर डेक ला लीजन डी ऑनर का सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन का पुरस्कार दिया गया है? तो अजीत मिश्र को दिया गया है। अब देखिए, विंग्स इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रदर्शनी 2024 का आयोजित की गई थी, दुबई यूएई में की गई थी। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सविता कंसनवाल पर्वतरोही थी। तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य मोथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जॉय अवार्ड से सम्मानित आलिया भट्ट को किया गया। भारतीय थल सेना द्वारा 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। अब देखिए, उपन्यास एक्ट्स ऑफ द गॉड के लेखक कौन है? तो कानन गिल। किस राज्य को 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात ने बनाया है। यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो नादिया कैल्विनो। अब देखिए, खेल से संबंधित 45वें फीडे शतरंज
ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया था। कब से? 10 सितंबर 2024, 10 से 23 सितंबर के मध्य। इस ओलंपियाड के ओपन वर्ग महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना है? तो भारत बना है। भारत। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 47वीं स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो लियोन फ्रांस में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते थे? कुल 16 पदक जीते थे, जिसमें से 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्ट पदक। देखिए, किस एशियाई ओलंपिक परिषद किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो राजा रणधीर सिंह को। और ये पद धारण करने वाले कौन है? पहले भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले उम्रदराज भारतीय महिला कौन बने? सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 वर्षीय बेंगलोर के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को, अगस्त 2024 में। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजगीर, बिहार में आयोजित की जाएगी। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स 2024 के लिए भारत के सेफ दी मिशन नियुक्त किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन था? तो श्रीलंका का यह पहला खिताब था। पुरुष T20 एशिया कप का प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में आयोजन किया जाएगा एशिया कप का। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? तो बांग्लादेश की मेजबानी में संपन्न होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरा ओलंपिक 2030 के मेजबान किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंच एल्प्स फ्रांस को। स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो मनु भाकर, निशानेबाजी से। अब देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? तो कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, पहला खिताब जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? तो ईगा स्वीटेक कहाँ के हैं? पोलैंड के। चौथा खिताब है पार्वो नूर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ था? तुर्कू, फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो साहिल चौहान, एस्टोनेडा 27 गेंदों के साइप्रस के विरुद्ध। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा का विजेता कौन था? तो सी यूकी, चीन के हैं। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। अब देखिए, नॉर्वे शतरंज 2024 के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 11 जून 2024 को मनाया गया। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की कौन सी टीम ISL जीतने में? तो कौन थी? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों में 2024 को जूरी सदस्य बनने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो बिल्किस मीर। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स का 2024 से सम्मान किया गया? तो टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? जो जसिंथा कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को 2023 का। ICC महिला 2024 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे गया है? चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंका की हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? उस्मान ख्वाजा को। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के। अब देखिए, सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल जीतने वाली पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 का स्वर्ण पदक जीतने प्राप्त करने वाली भारतीय कौन थे? तो मान सिंह थे। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो घोंगला बीच, दीव में। दादर नगर हवेली और दमन दीव पल्स
इन खेलों का शुभांकर कौन था? तो पल्स एक डॉल्फिन। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लंदन यूके में। लंदन यूके में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेस्सी ने। लियोनेल मेस्सी ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो एंटेना बोनमोटी स्पेन की है। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। तो पुरुष एलिट वर्ग का विजेता कौन बना है? तो हेलेमी इथोपिया की है। महिला एथलीट वर्ग की कौन विजेता बनी है? तो एब्रेस मिस नोवा इथोपिया की हैं।